राजनीति में तो उथल-पुथल होती ही है, लेकिन जिस तरह से उथल-पुथल बिहार में मची हुई है, उसे लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं अब परेशान हो गए हैं और पिछले 6 महीना से जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं, उसमें आगे वो अब बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सरकार में जो उनके सहयोगी हैं, उनके साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जिससे कि वो अपने अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं और बिहार के लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने वादा किया है और पिछले 16 साल से काम कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार भीतर ही भीतर अब ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के आपने जिस तरह से देखा होगा कि सरकार में बैठे उनके ही घटक दल जिस तरह से समस्याएं पैदा कर रहे हैं, सरकार के काम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार की मंशा पे सवाल खड़ा हो रहा है, इससे नीतीश कुमार भीतर ही भीतर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसकी कई बार उन्होंने प्रकटीकरण भी किया है। आपको पता होगा कि किस तरह से सुशासन को लेकर के मामला सामने आया था। प्रशासन को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके अधिकारी हैं, वो बिहार को चला रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार मंथन के दौर से गुजर रहे हैं और ये मंथन तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनकी ही पार्टी के लोग उनके अनुसार नहीं चलते हों। हालांकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार भ्रमण का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरे दौर के भ्रमण में निकल चुके हैं, शाहाबाद के क्षेत्र में हैं, उन्होंने कई तरह की बातें भी कही हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी लगातार अब भ्रमण में रहेंगे। उन्होंने आज से अपने यात्रा की शुरुआत की है। इन सारी बातों के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी, जो कि लगातार नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे शराबबंदी हो या अन्य मुद्दे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरह से 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर के इस बार नीतीश कुमार चुनाव में उतरे थे और उन्होंने कहा था कि 7 निश्चय पार्ट 1 में जिस तरह से उन्होंने बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए काम किया है, बिल्कुल उसी अंदाज में आगे भी करेंगे। लेकिन उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब तो स्थिति ये है कि चिराग पासवान भी पूरी तरह से ये कसम खा चुके हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार कर ही दम लेंगे। इन सारी बातों के बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। 31 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक है। उस बैठक से पहले बिहार विधानमंडल का सत्र चलने वाला है। इस मानसून सत्र में कहा यह जा रहा है कि बहुत ही हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार को चरतरफा घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन सारी बातों के बीच में अब देखने वाली बात होगी कि इस सत्र के तुरंत बाद होने वाली जो जदयू की कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक से क्या कुछ निकल करके आता है और नीतीश कुमार क्या फैसले करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है और नीतीश कुमार को जानने वाले लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब ये फैसला कर चुके हैं कि अब इससे ज़्यादा वो घुटन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से उनके साथी दल ही उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।